पर इन अंग्रेजों के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। Dansker, Hazrat, she's going to attack us any moment. हमें गुलाम बनाने का शौक रखने वालों को मिटा कर रख दो। हजरत महल जो आर्मी को कमांड कर रही है, उसको हराना आसान काम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जाग उठा है भाइयों। मेरठ, दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, कानपुर, देश का कोना कोना से हमारा साथी भाई लोग ही अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। क्रांति का ऐलान हो चुका है। अब हमारी बारी है, हमारी बारी। लेकिन राम सिंह भाई, हम एक क्रांति में कैसे शामिल हो सकते हैं? दानापुर में गोरा लोगन का बहुत मजबूत टुकड़ी है और हम लोगन के पास का है मुट्ठी भर सिपाही। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम ये लड़ाई हार गए ना, तो ये अंग्रेज लोग हम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे। आराम भैया, एक बात कहें, पटना में लोग कहा था ना, जो शैतान एक बार दया कर सकता है लेकिन गोरे लोग कभी नहीं। और हमरा तो छोटा छोटा बच्चा है, पत्नी है। तो तुमको क्या लगता है, अगर हम उनसे नहीं लड़ेंगे तो गोरा लोग हमारा बच्चा और औरत लोगों को छोड़ देंगे? हाँ? अरे नहीं, सबका सफाई कर देंगे ये फिरंगी लोग। डरने से कुछ नहीं होगा, लड़ना होगा, हमें लड़ना होगा। लेकिन अरे का लेकिन भाई, अरे ये भी तो हो सकता है ना कि मेरठ का सिपाही कंपनी को हराकर दिल्ली में शहनशाह बहादुर शाह के नाम का जीत का झंडा लहरा दे। और मेरठ ही का है। हाँ, क्रांति का आग तो चारों तरफ फैल चुका है। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे जी, अवध में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इन सब के नेतृत्व में इतना बड़ा संघर्ष छिड़ा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। अरे क्या मुंह दिखाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी को? बताओ, क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो सब ठीक है राम भैया, लेकिन अगर हम ये लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाते हैं तो हमारा नेतृत्व कौन करेगा? हाँ राम भैया, तो फिर हमारा नेता कौन होगा? उसका चिंता काहे करते हो? हम सब बिहारी के लिए है एक बिहार का लाल। अगर वो हमारा नेता बन गया ना, तो समझो आधी लड़ाई हम तबो जीत गए। कौन हो राम भैया और कहाँ रहता है? जगदीशपुर में। जगदीशपुर का शेर, उज्जैनी राजपूत परिवार का वीर सपूत बाबू कुंवर सिंह, जिनका हड्डी भले ही 80 साल पुराना है, पर उनका बाजू में हम जैसन 80 सिपाहियों से ज्यादा ताकत है। और दूसरा है उनका छोटा भाई बाबू अमर सिंह, जिनका सीना में साहस और वीरता का बास है। और दोनों भाई में भरत राम जैसन प्यार है। सर, ये सिपाही म्यूटिनी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है।
इट हैज एक्वायर्ड नेशनल फ्लेवर और बहुत तेजी से ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी फैलता जा रहा है। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुछ लोकल्स की सपोर्ट की वजह से ये मामूली सिपाही अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझने लगा है। एंड दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। और सर खबर यह भी मिली है कि बंगाल आर्मी के सिपाही जो बिहार के दानापुर और पटना जैसे एरिया में तैनात हैं, वो भी कंपनी के आगे जा सकते हैं। जुलाई 1857 को 80 वर्ष के वीर कुंवर सिंह ने एक कठिन निर्णय लिया। वो निर्णय था सिपाहियों को समर्थन देने का, और उनका यह निर्णय ऐतिहासिक साबित हुआ। महाराज, हमको दानापुर के सिपाही लोग से खबर मिला है। दानापुर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्रांति शुरू हो गया है। अब हम लोगों को भी इस विषय पे विचार करना होगा। निशान सिंह जी, जिस कंपनी से आप लड़ने का बात कर रहे हैं ना, वो कंपनी बहुत बड़ा है और उसका सेना भी बहुत बड़ा है। उसके सामने हमारा राज बहुत छोटा है। हम लोग अपना राज का रक्षा कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन महाराज, इस सच्चाई को भी हम झुटला नहीं सकते कि दानापुर में जो सिपाही लोग लड़ रहा है वो हमारा अपना लोग है, और ऐसा समय में वो हमसे बहुत आशा रखता है। फिर हम उनसे अपना मुंह कैसे मोड़ लें? उन्हें समर्थन जरूर मिलेगा हरे कृष्ण सिंह। अब तक हमारा अपना लोग बहुत कुछ सह चुके हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर बह चुका है। कंपनी अभी तक हमारे जमीन, हमारे धन संपत्ति को लूट रही थी, लेकिन अब वो हमारा मान सम्मान लूटना चाहता है। इसलिए अब कोई संकोच नहीं, कोई डर नहीं, दहाड़ने का समय आ गया है। लेकिन भैया, युद्ध लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और हम लोग वैसे ही कर्ज में डूबे हुए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है भैया कि जिस कंपनी से लड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी से पिछले महीने कर्ज मांगने गए थे हम लोग। जिसको देने के लिए वो गोरा लोग मना कर दिया भाई अमर। ये कंपनी का लालची लोग, उनका अफसर किसी को कुछ दे सकता है का? उन्हें सिर्फ हड़पना आता है। लेकिन भैया, धन कहां से आएगा? हरे कृष्ण सिंह जी, आप हमारा सालार जंग का रूप लेकर निशान सिंह जी के साथ सिपाहियों के पास जाओ। दानापुर और स्थिति का जायजा लेकर लौटो। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। जी महाराज। इतिहास रचने का समय आ गया है भाई अमर। महाराज। क्या हुआ हरे कृष्ण जी? अचानक आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? क्रांति तो शुरू हो गया है महाराज। निशान सिंह के साथ हम खुद ही दानापुर गए थे। करीब 2500 सिपाही और उस क्षेत्र का लोग सभी इसी ओर आ रहा है, और यहां से वो लोग आरा जाएगा। सरकार, कोई माने या ना माने, लेकिन हम लोग भी ये क्रांति में शामिल हो चुके हैं। ये लड़ाई के लिए ना तो हम तैयार हैं, ना ही तैयारी करने का समय। ये सब इतना जल्दी कैसे करेंगे? इन बातों को सोचने का समय नहीं है भाई अमर। बस इतना जान लो, यही लड़ाई लड़कर हम अपने देश के लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। हमारे भाग में अगर जीत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़ाई लड़कर हम अंग्रेजों को ये संदेश देंगे कि हम हिंदुस्तानी अब उनकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ना सही हमारे पास असंख्य सैनिक
लेकिन हमारे पास अपार साहस है। देखो, अपने बड़े भाई को देखो। हम 80 साल के हो गए हैं, फिर भी अंग्रेजों के खिलाफ बिना लड़खड़ाए खड़े हैं। हमारा ये बूढ़ा हाथ आज भी अपने दुश्मन का सर काट कर अलग कर सकता है। अपनी तलवार से पूछो, वो जंग के मैदान में चमकना चाहती है या मैदान में दुबक कर रहना चाहती है। भाई अमर, इस क्रांति में क्या तुम हमारा साथ दोगे? तुम्हारे इस भाई को तुमसे साथ की उम्मीद है। का पूछ लिए भैया? अरे आपका ही छोटा भाई अमर सिंह आपके साथ था और आपके साथ रहेगा भैया। अरे ये जन्म तो का, आने वाले सभी जन्मों में आपका ये भाई आपके साथ रहेगा भैया। ठीक है, तो चलो अपने आरा को हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराते हैं। भैया, ये तो उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। ये तो घेराबंदी करके गड़बड़ की। बोलिए तो इमारत को ही उड़ा देते हैं। नहीं भाई अमर, इस इमारत में हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग हैं जो कंपनी के लिए लड़ रहे हैं। अपना जीत की खातिर हम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को नहीं मार सकते। वो देखिए भैया, आरा पे जुल्म का झंडा अब नहीं लहराएगा। बहुत अच्छा भाई अमर। ये कंपनी का अंग्रेज लोगों को हमें यही संदेश देना है कि जिस माटी को ये लोग लूट रहे हैं उसमें हमारा प्राण बसता है। इसलिए ये अपनी चालबाजी बंद करें और अपना देश इंग्लैंड लौट जाएं। महाराज, बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ निशान सिंह? कंपनी का लगभग 4000 सैनिक हम पर हमला करने के लिए आ रहा है। वो लोग रात तक यहाँ पहुंच जाएगा। हम क्या करें महाराज? छापा मार युद्ध। अब टेढ़ा तरीका से इन गोरों को ना पीछे से जाकर के मारेंगे घात लगा के, तब छठी का दूध याद आएगा इनको, समझे? अमर सिंह सही कह रहा है। इस जमीन के बारे में अंग्रेज हमसे ज्यादा नहीं जानता। हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हम छापामार नीति का प्रयोग करेंगे और छिपकर उन पर हमला करेंगे। जी महाराज। सुनो, जल्दी से जाकर सैनिकों को तैयार करो तुम निशान सिंह। जी महाराज। हरे किशन, समय कम है हमारे पास, जल्दी से निकलने की तैयारी कीजिए। जी सरकार। मारो फिरंगियों को! बाबू कुंवर सिंह की, बाबू अमर सिंह की, बाबू कुंवर सिंह की, बाबू अमर सिंह की। ये जीत बस कुछ ही समय की थी। कुंवर सिंह और अमर सिंह को पूरा अनुमान था कि कंपनी दोबारा हमला कर सकती है, और उनका यह अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि जनरल आयर ने अपने सैनिकों के साथ फिर से हमला किया और तब कुंवर सिंह और उनकी सेना को आरा से वापस जगदीशपुर लौटना पड़ा। लेकिन कंपनी ने यहां भी उनका पीछा किया। भैया, हम लोग को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हम अपना घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? भैया, वो घर बचावे के खातिर हम लोग को ये घर छोड़ना होगा भैया। हम जिंदा रहेंगे तभी तो अंग्रेजन से लड़ पाएंगे। वो अंग्रेजन लोग कभी भी जगदीशपुर पहुंच सकते हैं भैया। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग नहीं भैया, सिर्फ आप। क्या? हाँ भैया, आप लोगन के आस उम्मीद है, और हम लोगन के आस और उम्मीद को मरता हुआ नहीं देख सकते भैया। महाराज, हम आपको कैमूर का पहाड़ी तक लेकर जाएंगे। वहां से आप दक्षिण की ओर रेवा निकल जाइएगा। बिहार के बाहर? जी महाराज। और हमारे अपने लोग? भैया, आपका छोटा भाई अमर सिंह जिंदा है। जो अब तक आप करते आए आपका भाई करेगा भैया। हम अपना जान दे देंगे लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं होने देंगे भैया। हम छापा मार नीति से इन अंग्रेजन को छठी का दूध याद दिला देंगे भैया। तब तक आप समर्थन इकट्ठा कीजिए और सही समय पर आ जाइएगा भैया।
फिर हम इस संघर्ष को जीत में बदल देंगे भैया। जितना भरोसा तुमको है हम पर भाई अमर, उससे अधिक भरोसा हमको तुम पर है। ये भरोसे को टूटने मत देना, हिम्मत मत हारना, संघर्ष जारी रहना चाहिए। जय भवानी! जय भवानी! कुंवर सिंह के बिहार छोड़ने के बाद भी अमर सिंह ने सितंबर से दिसंबर 1857 तक कैमूर की पहाड़ियों से अपना छापामार युद्ध जारी रखा। उन्होंने कंपनी के सैनिकों पर छिपकर हमला किया। इसके साथ ही सासाराम और गया जैसे रणनीतिक स्थानों के बीच कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले रास्तों को बाधित कर दिया। ये आवाज कैसी है? अरे किसी जानवर की होगी। कुछ तो है। मेरा साथी कहाँ गया? इसको कहते हैं छापामार युद्ध। कंपनी के गोला बारूद से कंपनी को ही उड़ा देंगे। जी सरकार, वैसे जब से हम इन गोरा लोगों का टेलीग्राम का लाइन काटे हैं ना, तब से ससुरे बौखला गए। यहाँ से वहाँ संदेश नहीं भेज पा रहे। और सरकार एक जगह से नहीं काटे, 7-8 जगह से काट दिए, ससुरे ठीक ही नहीं कर पाए। शाबाश हरे किशन, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये गोरा लोग इतना खिसिया गया है कि हम लोग को पकड़ने वाले का या हमारा खबर देने वाले का इनाम देने का घोषणा भी कर दिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं? कितना इनाम रखे हैं? महाराज, आपका खबर देने वाले को 5000 रुपया का इनाम मिलेगा। सरकार 5000 इनाम? क्या बात है सरकार, बहुत इज्जत दे रहे हैं भाई कंपनी वाले हम लोग को है। 5000 रुपया? अरे निशान सिंह, वैसे तुम पर कितना इनाम रखे हैं गोरे? हमको थोड़ा सस्ता समझा है, सिर्फ 500 रुपए का इनाम रखा है गोरा साहब ने हम पर। 500? सरकार, निशान सिंह पर भी 500 है? सरकार, हमको बहुत बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा है। अरे क्या हुआ हरे किशन, कोनो बात नहीं है। अरे सरकार, हम पे तो गोरा लोग सिर्फ 200 रुपया इनाम रखे हैं, बताइए आप। मतलब हम पे इनाम 200 रुपया ही? अरे लगता है गोरा लोगन को ना अपने तलवार का और जलवा दिखाना पड़ेगा और गोरा लोगन को मारना पड़ेगा, तभी देखिएगा हमारा भी इनाम बढ़ा देंगे ससुरे। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो हरे किशन, अभी तो क्रांति की शुरुआत है। जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ेगा ना, एक गोरा लोग इनाम का राशि रखने लायक बचेगा ही नहीं, सबका सब मारा जाएगा। भैया अभी लखनऊ पहुंचे हैं और हजरत महल से ले रहे हैं समर्थन। हम लोग शाहबाद निकलेंगे बहुत जल्दी, समझे? हाँ सर। व्हाट्स न्यूज़? सर, बिहार से जाने के बाद भी कुंवर सिंह शांत नहीं बैठे, बल्कि सीक्रेटली
कंपनी के अगेंस्ट स्ट्रेटेजी बना करके बिना इन्वॉल्व हुए वो रिबल्स की हेल्प करते रहे। एक्सपेक्टेड। वो वहाँ 80 इयर्स ओल्ड गोवर सिंह हमारे अगेंस्ट स्ट्रेटेजीज बना रहा है और यहाँ उनके भाई अमर सिंह ने हमारे नाक में दम करके रखा है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज सर। गो अहेड। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, द बैटल ऑफ लखनऊ इज अबाउट टू एंड। इसलिए बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह को यह एडवाइस किया है कि वो वापस बिहार लौट जाएं, सो दैट ही कैन फाइट फॉर हिज होमलैंड। इसलिए कुंवर सिंह अपनी बनाई हुई छोटी सी आर्मी और कुछ गन्स के साथ जगदीशपुर आ रहे हैं। That's great news, officer. इसी मौके की तलाश में हम लगे थे। Get ready to welcome कुंवर सिंह। महाराज, हमको यहाँ से सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ ना कोई जंगल है और ना ही कोई पेड़ और ना ही कोई छुपने की जगह। इसीलिए हमें रुक रुक के आगे बढ़ना होगा, वही बेहतर होगा। नहीं तो कंपनी वालों की नजर हम पर कभी भी पड़ सकती है। नहीं, हम देर नहीं कर सकते। शाम होने से पहले हमें जगदीशपुर पहुंचना है। आगे बढ़ते रहो। जी महाराज। हमारा भाई का कोई खबर आया? नहीं महाराज, हमारा हरे कृष्णा सिंह जी से बात हुआ था, वो भी 5 दिन पहले। वो हमको बताए थे कि राजकुमार अमर सिंह और उनके लोग हमें यहाँ मिलेंगे, लेकिन अब तक उनका कोई खबर नहीं है। कोई बात नहीं, उन्हें आने में कोई दिक्कत हो गया होगा। आगे बढ़ते रहो। जी महाराज। हमला करो। वो देखो, कंपनी का अंग्रेज लोग हम पे गोलीबारी कर रहे हैं। हमला करो। गंगा मैया, हमारा लोग का, हमारे देश का इन गोरा अंग्रेज से रक्षा करो और हमारा यह बलिदान स्वीकार करो। और इस प्रकार गंगा नदी पार करते समय जब वीर कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई, तब उन्होंने अपनी ही तलवार से अपना हाथ काटकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। भैया, अब ठीक है ना? भाई अमर, हमें भरोसा था कि तुम सही समय पर आओगे। और हम आपका भरोसा कैसे तोड़ सकते हैं भैया?
महाराज को गोली लगी है। देख क्या रहे हो तुम लोग? मारो इन अंग्रेजों को, कोई बचना नहीं चाहिए। जी महाराज। मारो सबको। भैया भाई अमर, अब हमारा एक ही हाथ बचा है। भैया आपका दूसरा हाथ यहाँ है। हम उस वीर कुंवर सिंह को जानते हैं जिनके दोनों हाथ बांध दिए जाएं, आंख पर पट्टी बांध दी जाए, फिर भी दुश्मन का सर धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए तो हमें अभिमान है आपका छोटा भाई कहलाने में। भैया सोच कर रहे हैं, चलिए। सोच रहे हैं कि कौन कहता है कि त्रेता युग में ही भरत जैसा भाई पैदा होता है। चलिए भैया, आपका घर जगदीशपुर आपका इंतजार कर रहा है, चलिए। और हरे कृष्ण सिंह, निशान सिंह और हमारे बाकी लोग। अरे भैया वो लोग अपना इनाम का राशि बढ़वाने गया। वो कहा है 3-4 अंग्रेजन का सर काट देगा फिर आ जाएगा। चलिए। कौन सा इनाम? अरे भैया चलिए बताते हैं, चलिए। अब ये युद्ध सिर्फ जगदीशपुर, शाहपुर, आजमगढ़ और आरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे हिंदुस्तान का युद्ध है। और जब तक हम स्वराज नहीं पालेंगे तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। भैया आपने दवाई ली? आपको कैसा लग रहा है? भाई अमर, तुम हमारा फिक्र मत करो। अभी तुम सिर्फ एक क्रांति पर ध्यान दो। हमारा ध्यान रखने के लिए ही वैद्य जी और वो भगवान है ना भाई। जगदीशपुर का सारा जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ये लड़ाई जारी रखना है। हाँ भैया, हाँ। लेकिन आपको छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं भैया? आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? जाना तो होगा भाई। निशान सिंह बताए हैं कि ले ग्रांड के नेतृत्व में कंपनी का एक और सेना दल आ रहा है। हाँ, हम उससे भी लड़ेंगे भैया। हम राज का रक्षा भी करेंगे, लेकिन आपको एक कष्ट में छोड़ के नहीं जा सकते भैया, नहीं जा सकते। अमर, अमर, बोलिए ना भैया, हम आप ही के पास हैं। बोलिए, बोलिए भैया। अमर, हाँ, हम 80 साल के हो गए हैं। हमारा ये सफर अब खत्म होने को है, लेकिन तुम्हें अभी एक लंबा सफर तय करना है। अपना लोगों का ये माटी का जंग, ये लड़ाई जारी रखना है। हमें माफ कर देना भाई, हम तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। भैया आप हमारे जीवन का उद्देश्य है। अरे आप क्रांति का आधार है भैया। सब कुछ आपसे ही तो सीखा है भैया हमने। ये जुनून, ये हिम्मत, स्वराज को पाने का आपका जो प्रण है, कोई साधारण है क्या भैया? कोई साधारण है? स्वराज तो हमें मिलके रहेगा। भैया हम अपने आखिरी सांस तक स्वराज के लिए लड़ेंगे भैया, आखिरी सांस तक। भैया हमको छोड़ के मत जाइए, हमको छोड़ के मत जाइए भैया, हमको छोड़ के मत जाइए भैया, हमको छोड़ के मत जाइए।
जो क्रांति का लौ जलाए हैं भैया, उसको हम बुझने नहीं देंगे। आपका बलिदान और देश प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाला पीढ़ी आपका इस संघर्ष को याद रखेगा भैया। अब आप जगदीशपुर के महाराज और हम सब के नेता हैं बाबू अमर सिंह जी, हमारे पूर्व नेता, महान योद्धा स्वर्गीय महाराज बाबू कुंवर सिंह जी की तलवार और विरासत को संभालिए और ये क्रांति को आगे बढ़ाइए। इस तलवार के साथ साथ ये पगड़ी भी ग्रहण कीजिए महाराज, जो इस क्रांतिकारी दल का नेता होने का प्रतीक है। इसे पहन लीजिए और हमारा नेतृत्व कीजिए। बाबू अमर सिंह की, 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 बाबू अमर सिंह की। आप लोगों का प्यार देखकर मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूं। आज हम अपने भैया और हम सबके गुरु बाबू वीर कुंवर सिंह की श्रद्धांजलि में ये प्रण लेता हूं कि उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता, हम तब तक लड़ते रहेंगे। साथियों, ये कंपनी वाले हम पर बार बार युद्ध करते रहेंगे, हमें डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। कंपनी के पास बहुत सैनिक हैं, हमारे पास उतने सैनिक नहीं हैं, इसलिए हम अपनी रणनीति बदलकर उनसे युद्ध करेंगे। छिप कर वार करेंगे, छापामारी युद्ध करेंगे, जो अब तक हम लोग करते आए हैं। आप घायल हो जाओ, मर जाओ, लेकिन ये युद्ध रुकना नहीं चाहिए। अब ये युद्ध सिर्फ जगदीशपुर, शाहपुर, आजमगढ़ और आरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समूचे हिंदुस्तान का युद्ध है। और जब तक हम स्वराज नहीं पालेंगे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। बोलिए, आप लोग हमारा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, देंगे, हम देंगे साहब। बाबू अमर सिंह की, बाबू अमर सिंह की, बाबू अमर सिंह की, बाबू अमर सिंह की, बाबू अमर सिंह की। अमर सिंह ने अपने भाई की विरासत को आगे बढ़ाया। पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले महीनों में भी कंपनी ने जगदीशपुर पर हमला जारी रखा, परंतु बिहार के सपूत जगदीशपुर के नए राजा अमर सिंह ने हर एक बाधा से लड़ते हुए जगदीशपुर को अंग्रेजों की गुलामी से बचाकर रखा। इसमें उनका साथ दिया उनके बहादुर सेनापति निशान सिंह और हरे कृष्ण सिंह। काफी लंबे समय तक अमर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे।
हरे कृष्ण सिंह ने आरा हाउस को जलाकर अपने पूर्व राजा वीर कुंवर सिंह के पराजय का बदला ले लिया। अमर सिंह, कंपनी साहब का आदेश है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने ले जाया जाए। चलो। उसके पहले मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है। जगदीशपुर के आसपास के जंगलों में छिपकर निशान सिंह ने छापामार रणनीति का भरपूर उपयोग किया और कंपनी के सैनिकों पर बार बार हमला करके अपनी वीरता साबित की। परंतु अंत में कंपनी इन क्रांतिकारियों पर हावी हो गई। अक्टूबर 1859 में इन क्रांतिकारियों से परेशान होकर कंपनी ने जगदीशपुर पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं है। चारों तरफ गोरा लोग का सैनिक तैनात है। अरे तो क्या हुआ, हम घात लगाकर आक्रमण कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी यहाँ से निकलने का मतलब है जान से हाथ धोना। सबके सब मारे जाएंगे। तो क्या हुआ, निशान सिंह मर जाएंगे? अरे एक दिन तो सबको मरना है ना। लेकिन ये सोचो, देश के लिए मरना कितना गौरवशाली और इज्जत का बात है। जैसे कि हमारे भैया बाबू वीर कुंवर सिंह ने देश के लिए बलिदान देकर किया, वैसे ही। नहीं महाराज, अभी हमको यही इंतजार करना होगा और जैसे ही मौका मिलेगा बचकर निकलना होगा। अरे लेकिन हम यहाँ से निकलकर जाएंगे अभी कहाँ? अवध और बुंदेलखंड तो हमारे लिए सुरक्षित है नहीं और कंपनी के लोग कभी भी हमें घेर सकते हैं। नाना साहेब क्या? नाना साहेब नेपाल की तराई में हैं। हम जाकर उनके क्रांति दल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन महाराज, नेपाल अभी बहुत दूर है, लंबा सफर है। उतना लंबा नहीं जितना लंबा हम इंतजार किए हैं क्रांति दल में शामिल होने के लिए। हम वहीं जाएंगे। इतनी कोशिश करने के बावजूद we couldn't catch that अमर सिंह। ये इंडियंस काफी स्टबन होते हैं। ये मर भी जाएंगे लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। You're right, my friend. But अब वो अमर सिंह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बहुत आसानी से समझ गया है कि कंपनी से जीतना इतना ऐसी नहीं है। That is the reason he's out there hiding. No, 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 my dear friend. Never underestimate these Indians. ये कहीं भी जाकर किसी को भी लेकर आर्मी बना सकते हैं। इनका मेन मकसद, मेन गोल ये है कि कंपनी इंडिया को छोड़कर चली जाए। They are full. इसीलिए वो इम्पॉसिबल गोल को लेकर जी रहे हैं। But as I say, they are unique. इनकी वॉर टेक्निक्स भी यूनिक है। As I say, जब तक हम अमर सिंह को पकड़ नहीं लेते, हमें चैन से बैठना नहीं चाहिए। पर उन्हें ढूंढे कहां? इस काम के लिए हमने बहुत से स्पाई लगा रखे हैं। कहीं ना कहीं से हमें एक क्लू जरूर मिलेगा, और जैसे ही हमें कोई क्लू मिलेगा। सर, हमें अमर सिंह के बारे में न्यूज मिली है। जल्दी बताओ। सर, वो यहाँ से नेपाल जाने वाले हैं। इसके पहले कि अमर सिंह यहाँ से निकलकर कहीं और देश में चला जाए, हमें किसी भी तरह उसे पकड़ना होगा। और इसके लिए हमारे अलाइज
They will help us to catch Amar Singh. अमर सिंह, कंपनी साहब का आदेश है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने ले जाया जाए। चलो। उसके पहले मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। लाइफ में हम जानते हैं कंपनी का लोग हमारे पीछे जरूर आएगा। अमर सिंह, हाँ, हम हैं बिहार के महान क्रांतिकारी बाबू वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह। चलो हमारे साथ। कंपनी साहब का आदेश है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने ले जाया जाए। चलो। उसके पहले मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। अरे एक क्रांतिकारी को पकड़ के मार भी दोगे तो क्या होगा? क्रांति की आग बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। वो हाथ जो हमारे भैया इस देश का आजादी के खातिर गंगा मैया को बलिदान दिए, आजादी के उस बलिदान के सामने हमारा ही जीवन का बलिदान तो कुछ भी नहीं है। भैया, हमारा भी सफर अब खत्म होने वाला है भैया। आपके पास आ रहे हैं भैया, लेकिन आप चिंता ना करें भैया। आपका एक भाई आया तो क्या हुआ? आपके असंख्य भाई क्रांति की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं भैया। स्वराज पाने के लिए तैयार हैं भैया। आप कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलेगा मंजिल फिर उसी को मिलेगा। राह संघर्ष की जो चलेगा मंजिल भी उसी को मिलेगा। भाई लोग,
वो अनगिनत लड़ाई याद करो। हम लोगों ने गोरन लोगों के छक्के छुड़ा दिए थे। याद करो हम हिंदुस्तानी लोग कितने ताकतवर हैं, क्योंकि हिंदुस्तानी शेर मर सकता है, हार नहीं सकता। हिंदुस्तानी शेर मर सकता है, हार नहीं सकता। भैया हम आ गए आपके पास। हम कह रहे थे ना हम आपके साथ हैं, इस जन्म में तो क्या आने वाले सभी जन्मों में आपके साथ हैं भैया, और आपके साथ अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, स्वराज के लिए लड़ते रहेंगे। 80 वर्ष के वृद्ध की बाजुओं में हजारों सैनिकों की ताकत और अपने भाई को आदर्श मानकर मातृभूमि पर जान लुटाने की ललक का ऐसा उदाहरण तो केवल और केवल भारत देश में ही मिल सकता है। स्वराज के आधारशिला बाबू वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह को राष्ट्र की ओर से शत शत नमन। चिंता तो हमें इस बात की है कि हमारी मृत्यु के बाद झांसी को कौन संभालेगा। आपका पुत्र महाराज। पर हमारा पुत्र हमारे दुर्भाग्य से हमसे पहले ही दूर हो गया है। आनंद राव, आप उन्हें गोद ले लीजिए। माफ कीजिएगा महारानी, द गवर्नर जनरल ने दामोदर राव के अडॉप्शन को रिजेक्ट किया है। उस क्वीन को अंडर एस्टिमेट मत करना। रानी लक्ष्मीबाई भाग रही है, पीछा करो उसका। I want your change of life. दर्शकों नमस्कार, अभी आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था, और इसका सही उत्तर है उमराव। हमारा दूसरा सवाल था, कौन सी तारीख को हजरत महल के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खजाने पर हमला किया था, और इसका सही उत्तर है 30 मई सन 1857। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, हजरत महल ने किसान भाइयों को उत्तर प्रदेश के कौन से शहर से हटने को कहा था, जिसका सही उत्तर है उन्नाव। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है, उनके नाम हैं आराधना माथुर उत्तर प्रदेश से, बसवराज देसाई कर्नाटका से, मंटू करमाली झारखंड से, भरत मालवीय मध्य प्रदेश से, गायित करण गुजरात से, रेखा शर्मा पंजाब से, मृणाल भेंडवाड़ेकर गोवा से, वैभव सैनी महाराष्ट्र से, प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन मध्य प्रदेश से, राजकोंडा आदित्य सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई, और जिन लोगों ने स्वराज क्विज में हिस्सा लिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर।
स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहारियों के नेता बनकर अंग्रेजों के विरुद्ध किसने नेतृत्व किया? ऑप्शन ए चंदन सिंह, ऑप्शन बी वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन सी चंदेश्वर पांडे या ऑप्शन डी महेश ठाकुर। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने अमर सिंह को पकड़वाने या उसकी खबर देने वालों को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 5000, ऑप्शन डी 4000। इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। वीर कुंवर सिंह के शहीद होने के बाद किसने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया? ऑप्शन ए कृष्ण मोहन राय, ऑप्शन बी बुधन धनकार, ऑप्शन सी निशान सिंह या ऑप्शन डी अमर सिंह। और पहले की ही तरह इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज क्विज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा और उनके नाम अगले हफ्ते के एपिसोड के प्रसारण के बाद दूरदर्शन नेशनल की स्क्रीन पर घोषित किए जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, हर स्वराज क्विज के प्रतिभागी को उनकी भागीदारी के लिए ई प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। तो अब इंतजार किस बात का? स्वराज क्विज में भाग लें और पाए मौका दूरदर्शन के ई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का और अपना नाम पूरे भारतवर्ष में दूरदर्शन की स्क्रीन पर घोषित होते हुए देखने का। हमारी अगली मुलाकात तक देखते रहिए दूरदर्शन नेशनल। नमस्कार।